स्वागत है आप सबों का एसपी मैथ विद मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, आप जरूर देख लें। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर क्या है, यदि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, एबीसीडी क्या है, समचतुर्भुज है, तो सिद्ध करना है कि विकर्ण एसी कोनों ए और सी दोनों को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। और विकर्ण बीडी भी क्या करता है, कोण बी और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। तो दिया है एबीसीडी एक समचतुर्भुज है और हमें सिद्ध क्या करना है कि विकर्ण एसी कोण ए और सी दोनों को समद्विभाजित करता है। एक नंबर में क्या है, विकर्ण एसी कोण ए और सी दोनों को समद्विभाजित करता है। और दूसरा हमें क्या सिद्ध करना है, दूसरा हमें सिद्ध करना है कि ये जो विकर्ण बीडी है वो भी क्या करता है, कोण बी और डी को समद्विभाजित करता है। तो देखिए जो हमें सिद्ध करना है दोनों क्या है, सेम चीज है। तो अगर हम लोग एक नंबर को ही सिद्ध कर दे तो उसके बाद हम लोग दो नंबर के लिए क्या करेंगे, क्योंकि इसके लिए भी वही प्रोसेस हम लोग को अपनाना पड़ेगा। तो हम लोग इसी प्रकार लिख के इसको सिद्ध कर देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक नंबर सिद्ध करते हैं, प्रमाण लिखते हैं। 1 नंबर में क्या है, तो देखिए क्या होता है, समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी कि ये जो OA है वो किसके बराबर होगा, OC के, और OD जो है वो बराबर होगा किसके, OB। और भी एक चीज होता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे भी 90 डिग्री, इधर भी 90 है और यहाँ पे भी 90। तो यहाँ पे चारों जो कोण बने हैं सब क्या है, 90 डिग्री करके। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं और क्या करते हैं, इस कोण का नाम दे देते हैं। इस कोण का नाम दिए 1, इसका नाम दिए 2, और इस कोण का नाम दिए 3, और इस कोण का नाम दे दिए 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में काम करते हैं। त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज AOB में, ठीक है, इनको सर्वांग दिखाना है। तो देखिए AOD का जो OD है, OD किसके बराबर है, OB के, ठीक है। ये किस कौन से कारण से, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। और क्या है, देखिए इस त्रिभुज में भी OA है और इस त्रिभुज में भी OA है। तो क्या लिखते हैं, OA बराबर OA, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुज है। और एक चीज क्या लिखेंगे, देखिए ये कोण और ये कोण क्या है, दोनों 90 डिग्री है। तो कोण AOD बराबर क्या होगा, कोण AOB, ये दोनों किस क्या है, 90 डिग्री है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOD सर्वांग त्रिभुज AOB कौन से नियम से, दो भुजा एक कोण है तो क्या होगा, SAS नियम से, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस त्रिभुज को इसके सर्वांग दिखा दिया। तो इस त्रिभुज का हम इस कोण को इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर दिखा सकते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 2, ये किससे, CP CT से। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम लोग फिर से क्या करते हैं, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में काम करेंगे और दोनों को सर्वांग दिखाएंगे। तो वहां से हमें क्या मिलेगा, कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर मिलेगा। तो उसके लिए भी हमें क्या है, यही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। तो ये हम लोग फिर से नहीं दिखाएंगे, इसी प्रकार लिख देंगे। इसी प्रकार हमें क्या मिलेगा, कोण 3 = कोण 4 मिलेगा। वो भी किससे मिलेगा, CP CT से ही मिलेगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से तो समीकरण 1 में क्या है, ये कोण इसके बराबर है, और समीकरण 2 में क्या है, ये कोण इसके बराबर है। यानी कि समीकरण 1 और 2 से हमें पता चला कि विकर्ण AC जो है वो कोण A तथा C दोनों को समद्विभाजित करता है। तो 2 नंबर प्रूव करने के लिए भी हमें यही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग बार बार नहीं दिखाते हैं, तो क्या लिख देते हैं, इसी प्रकार। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, अगर 2 नंबर क्या है, विकर्ण BD भी कोण B और कोण D को समद्विभाजित करेगा। ये 2 नंबर भी क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, ABCD एक आयत है, ठीक है, ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। तो सिद्ध करना है कि ABCD क्या है, एक वर्ग है। और क्या सिद्ध करना है, विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है कि ABCD एक आयत है, ठीक है, ये चीज हमें दिया है।
फिर सिद्ध क्या करना है, एक नंबर में क्या सिद्ध करना है, एबीसीडी एक वर्ग है, ठीक है। और 2 नंबर में क्या सिद्ध करना है, बीकर बीडी दोनों कोनों बी और डी को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो ये हमें 2 चीज सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं 1 नंबर। तो देखिए आयत के क्या होते हैं, आयत के विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और आयत के विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में काम करते हैं। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में ये दोनों क्या करना है, सर्वांग दिखाना। तो देखिए ए बी डी का जो ये ए बी भुजा है, ठीक है, ए सी डी के किसके बराबर होगा, डी सी के। तो क्या होगा, ए बी बराबर सी डी, ये क्या है, आयत की भुजा है, आयत की सम्मुख भुजा है, ठीक है। और देखिए ए बी डी का जो बी डी विकर्ण है ए सी डी के ए सी के बराबर होगा, क्योंकि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। ये किसके, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। और एक चीज क्या दिखाएंगे, देखिए ए बी डी में ये जो पूरा कोण है ये क्या है, आयत का कोण 90 डिग्री, और ए सी डी में भी ये पूरा डी कोण क्या है, 90 डिग्री। तो कोण बी ए डी बराबर होगा किसके, कोण ए डी सी के, ये दोनों 90 डिग्री। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी। तो देखिए यहाँ पे हमको 90 डिग्री दिखा है, तो क्या ये आरएचएस हो सकता है। तो देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये क्या हो गया, कर्ण। तो हमने कर्ण को भी बराबर दिखाया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आरएचएस नियम से, ठीक है। तो जब हमने इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांग दिखा दिया, तो इस त्रिभुज का हम ये भुजा को इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर दिखा सकते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए एडी बराबर हो जाएगा सीडी, किससे, सीपीसीटी से, ठीक है। तो देखिए ये आयत था, यानी कि सम्मुख भुजा पहले से ही बराबर है और सभी कोण 90 डिग्री भी है। तो हमने क्या किया, ये आसन भुजा बराबर दिखा दिए। तो इसका मतलब क्या, सभी भुजा बराबर हो गए, अतः एबीसीडी क्या हो गया, वर्ग हो गया। तो लिखेंगे अतः एबीसीडी एक वर्ग है। अब चलिए 2 नंबर बनाते हैं। 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में दिखाना है कि बीडी जो है कोण बी और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में काम करेंगे। तो लिखते हैं त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज बीसीडी में, ठीक है, इन्हें आप सर्वांग दिखाना। तो ए बी डी का और ए बी डी का जो ए बी भुजा है, ठीक है, बी सी डी के सी डी के बराबर होगा। तो ए बी बराबर सी डी, ये किससे, आयत की सम्मुख भुजा है, ठीक है। और देखिए ए बी डी का जो ए डी है वो बी सी डी के बी सी के बराबर है, वो भी क्या है, आयत की सम्मुख भुजा है। तो क्या लिखेंगे, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी, ये भी क्या है, आयत की सम्मुख भुजा है। और ध्यान दीजिए ए बी डी में भी क्या है, बी डी है, और बी सी डी में भी क्या है, बी डी। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी, ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ भुजा। तो इसीलिए क्या हो गया, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज बी सी डी के, क्योंकि 3 भुजा बराबर दिखा है, इसीलिए कौन से नियम से, एस 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 नियम से, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांग दिखा दिया है। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, तो इसीलिए देखिए इस त्रिभुज का इस कोण को हम लोग इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर दिखा सकते हैं। इसीलिए क्या, जो कोण ए बी डी किसके बराबर होगा, सी बी डी के बराबर, कोण सी बी डी, ये किससे, सीपी सीटी से,
इसको मान लिया समीकरण 1। और क्या हो जाएगा, और देखिए इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो कोण ADB बराबर हो जाएगा कोण ABD, वो किसके बराबर होगा, CDB के बराबर। कोण CDB ये भी किससे, CPCT से। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो अब देखिए समीकरण 1 में क्या है, ये कोण इसके बराबर है और समीकरण 2 में ये कोण इसके बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ये विकर्ण BD जो है वो कोण B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, विकर्ण BD कोण B तथा D दोनों को समद्विभाजित करता है। तो ये क्या हो गया, ये 2 नंबर में हमारा प्रूव्ड हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। 9 थोड़ा बड़ा है इसलिए हमने क्वेश्चन नहीं लिखा है, तो इसको पढ़ देते हैं कि दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, उसका एक विकर्ण क्या दिया है, BD। तो उसके दो बिंदु P और Q, ये P और Q इस तरह से हैं कि DP बराबर, ये जो DP है वो किसके बराबर है, BQ के बराबर है। तो हमें ये 4 चीजें सिद्ध करनी है, 5 चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और क्या दिया है, और दिया है DP जो है बराबर है BQ के, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है, क्या क्या सिद्ध करना है। पहला है त्रिभुज APD सर्वांगसम त्रिभुज CQB, और दूसरा क्या है, दूसरा है AP बराबर CQ, और तीसरा क्या है, त्रिभुज AQB सर्वांगसम त्रिभुज CPD। फोर नंबर में क्या है, AQ बराबर CP, और 5 नंबर में क्या है, APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो ये हमें 5 चीजें सिद्ध करनी है। तो चलिए सबसे पहले 1 नंबर सिद्ध करते हैं। तो देखिए त्रिभुज APD और त्रिभुज CQB में काम करते हैं। त्रिभुज APD तथा त्रिभुज CQB में, ध्यान दीजिए APD कौन सा त्रिभुज है, APD, और क्या है CQB मतलब इस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्या होगा, AD बराबर होगा BC, ये किससे, क्योंकि ये दोनों समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, ठीक है। और एक चीज क्या दिखाते हैं, ये देखिए DP जो है वो BQ के बराबर है, वो दिया है। तो DP बराबर BQ, ये क्या है, दिया है। और एक चीज क्या दिखाते हैं, देखिए ये और ये समांतर रेखा है, तो ये तिर्यक रेखा है, तो ये जो कोण है ना, ये कोण किसके बराबर होगा, इस कोण के, किससे, एकांतर कोण से। तो कोण ADP बराबर क्या होगा, कोण CBQ, किससे, एकांतर कोण। उन्हें 3 चीजों को बराबर दिखाया तो ये क्या हो गया, सर्वांगसम। इसीलिए त्रिभुज APD क्या हो जाएगा, सर्वांगसम त्रिभुज CQB के, कौन से नियम से, SAS नियम से। तो ये 1 नंबर क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। अब 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में क्या दिखाना है कि AP CQ के बराबर है, ये AP जो है वो CQ के बराबर। तो देखिए हमने 1 नंबर में क्या दिखाया है, ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, तो इसीलिए ये और ये क्या होंगे, बराबर, किससे, CPCT से। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज APD क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज CQB के, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए AP बराबर हो जाएगा CQ, ये किससे, CPCT से। तो ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में क्या है, AQB, तो त्रिभुज AQB तथा त्रिभुज किसमें, CPD में,
ठीक है, तो ए क्यू बी कौन सा है, ए क्यू बी, इस त्रिभुज को सी पी डी, इस त्रिभुज के सर्वांग दिखाना। तो इसमें क्या है, ये जो ए बी है वो सी किसके बराबर होगा, सी डी के। तो ए बी बराबर सी डी, ये भी किससे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, और क्या देखिए, ये जो ए क्यू बी है, ए क्यू बी का जो ये बी क्यू है वो सी पी डी के डीपी के बराबर है। तो क्या लिखेंगे, बी क्यू बराबर डीपी, ये क्या है, दिया है। ठीक है, और इस त्रिभुज का देखिए, इस त्रिभुज का जो, इस त्रिभुज को इसके दिखाना ना, तो इस त्रिभुज का ये कोण, ये जो कोण है इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर होगा, किससे, एकांतर कोण से। तो क्या लिखेंगे, कोण ए बी क्यू, ए बी क्यू बराबर किसके होगा, कोण सी डी पी के बराबर, सी डी पी, ये किससे, एकांतर कोण। तो इसीलिए क्या हो गया, त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी पी डी के। ये भी कौन से नियम से, एस ए एस नियम से। ठीक है, तो 3 नंबर में क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब हम 4 नंबर देखते हैं। फोर नंबर में क्या है, ए क्यू बराबर सीपी दिखाना है। ये जो ए क्यू है उसको सीपी के बराबर दिखाना है। तो देखिए, चूंकि हमने इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांग दिखाया है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए क्यू बी, ए क्यू बी क्या है, सर्वांगसम है, कौन से त्रिभुज के, त्रिभुज सी पी डी के। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए हो जाएगा ए क्यू बराबर सीपी, ये किससे, सीपी सी टी से। तो ये भी क्या हो गया, प्रूव हो गया 4 नंबर। ठीक है, अब हम लोग 5 नंबर देखते हैं। तो 5 नंबर में क्या है, ये जो अंदर का त्रिभुज है ए पी सी क्यू, इसको एक इसको एक समांतर चतुर्भुज दिखाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में काम करते हैं। तो लिखते हैं त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज सी पी क्यू में इनको सर्वांग दिखाना है। तो देखिए, एपी क्यू का जो ए क्यू है, ए क्यू किसके बराबर होगा, सीपी के। ये कहां से, ये लिया हमने 4 से, 4 नंबर में हमने प्रूव किया, यहां से हम लेते हैं। ठीक है, और इस त्रिभुज का जो ये एपी है, एपी किसके बराबर होगा, सी क्यू के। ठीक है, सी क्यू के, ये हमने कहां पे प्रूव किया है, ये हमने 2 नंबर में किया है। तो ये कहां से आया, 2 नंबर से। ठीक है, और एक चीज क्या देखिए, दिखाएंगे, देखिए इस त्रिभुज में भी क्यू पी क्यू है और इस त्रिभुज में भी पी क्यू है। तो पी क्यू बराबर पी क्यू, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। तो इसीलिए क्या होगा, त्रिभुज ए पी क्यू सर्वांगसम त्रिभुज किसके, सी पी क्यू के, किससे, एस 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 नियम से। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस त्रिभुज को इसके सर्वांग दिखा दिया। तो हम इस त्रिभुज का इस कोण को इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर दिखा सकते हैं, किससे, सिंप्लिसिटी से। इसीलिए कोण ए क्यू पी बराबर क्या होगा, कोण सी पी क्यू, किससे, सी पी सी टी से। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो देखिए, ये और ये किस तरह के कोण है, एकांतर कोण है। तो लिखते हैं, चूंकि समीकरण 1 में दिखाए गए कोण एकांतर कोण है, तो ये और ये एकांतर कोण है। इसका मतलब क्या है कि एपी जो है वो क्यूसी के समांतर है। तो इसीलिए क्या हो जाए, एपी समांतर क्यूसी, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए, एपी जो है वो क्यूसी के क्या आया, समांतर आया। तो हमने 2 नंबर में एपी को सीक्यू के बराबर दिखाया। ठीक है, यहाँ पे सीक्यू लिखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक चतुर्भुज में अगर कोई दो भुज आपस में बराबर और समांतर हो तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है।
तो हमने क्या किया है, 2 नंबर में AP बराबर CQ दिखाया और समीकरण 2 में क्या है, AP बराबर CQ निकाले और क्वेश्चन नंबर 2 में इसको प्रूव किए। तो क्या लिखते हैं, 2, ये क्वेश्चन 2 तथा समीकरण 2 से इसमें हमने क्या किया, दो भुजाओं को आपस में बराबर दिखाया और इस समीकरण 2 में हमने क्या किया, उन्हीं दोनों भुजाओं को आपस में समांतर दिखा दिया। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये जो APCQ है, APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमारा ये 5 नंबर पे क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। 10 भी थोड़ा बड़ा है इसलिए हमने क्वेश्चन नहीं लिखा है, इसको सिर्फ पढ़ लेते हैं। क्या दिया है, दी गई आकृति, ये देखिए आकृति है ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है और AP और CQ शीर्ष A और C से विकर्ण BD पर लंब है। तो A शीर्ष से BD पे एक लंब है AP और C शीर्ष से इसी विकर्ण BD पे लंब है CQ। तो हमें ये दो चीज क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें क्या है, जिसमें AP लंब BD तथा क्या है, CQ लंब BD है। ठीक है, तो ये चीज हमें दिया है। तो सिद्ध क्या करना है हमें, एक नंबर है त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज CQD। और 2 नंबर में क्या दिखाना है, AP बराबर CQ। ठीक है, तो हमें ये दो चीज क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले 1 नंबर करते हैं। त्रिभुज APB तथा त्रिभुज CQD में, इन दोनों में हम काम करते हैं। तो देखिए APB का जो AB भुजा है CQD के किसके बराबर होगा, DC के। तो AB बराबर होगा DC। ये किससे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। ठीक है, और एक चीज क्या दिखाते हैं, देखिए ABP का जो ये कोण है, ठीक है, और CQD का ये कोण, ये दोनों क्या होंगे, बराबर, किससे, एकांतर कोण से। तो कोण ABP इक्वल टू कोण क्या होगा, CDQ, किससे, एकांतर कोण से। ठीक है, और एक चीज क्या दिखाएंगे, देखिए ABP में ये कोण क्या है, 90 डिग्री। तो एंगल APB बराबर क्या होगा, एंगल CQD, ये दोनों किससे, 90 डिग्री से। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज CQD किससे, देखिए दो कोण और एक भुजा है और देखिए हमने इस भुजा को दिखाया और इसी भुजा पे क्या, देखिए ये दोनों कोण बने हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, ASA सर्वांगसमता से, नियम से। ठीक है, तो ये एक नंबर क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब 2 नंबर में क्या दिखाना है, AP को CQ के बराबर, ये जो AP हो CQ के बराबर है। तो देखिए हमने क्या किया, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांगसम दिखा दिया, तो ये इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज APB क्या है, सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज CQD के, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए AP बराबर होगा CQ, किससे, CPCD से। तो ये भी 2 नंबर क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है,